तो एक बार फिर से अक्टूबर महीने में 9, 10, 11, 12 वालों का मंथली एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने लेटर जारी कर दिया है, वो भी 3 अक्टूबर के डेट में। और ये 9, 10, 11, 12 क्लास का जो अक्टूबर महीने में मंथली एग्जाम है उसकी घोषणा हो चुकी है। अब आप सोचिएगा कि भाई अक्टूबर महीने में तो 12 क्लास वालों का सेंटअप एग्जाम था, तो ये सेंटअप एग्जाम ना लेकर के मासिक परीक्षा की बात क्यों की जा रही है? तो फिर ये सेंटअप एग्जाम क्या होगा, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे इसका कारण, और ये भी जानेंगे कि सेंटअप एग्जाम 12 वालों का अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात कि 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो बच्चे एग्ज़ाम उसमें दिए थे उन सभी का नंबर, मार्क्स, वो सब ना ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर अपलोड करने की बात की जा रही थी। इसके बारे में भी हम जानेंगे। और जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कैलेंडर, जिसमें सेंटअप एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, मैट्रिक वालों का भी और साथ ही साथ इंटर वालों का भी, इसका क्या होगा? क्या इस डेट के हिसाब से अब सेंटअप एग्ज़ाम नहीं होंगे? क्योंकि इसमें तो कह दिया गया था कि इंटर वालों का, 12 वालों का 30 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 नवंबर तक सेंटअप एग्ज़ाम होंगे, और सेंटअप एग्ज़ाम होना भी ज़रूरी होता है। तो ये मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर में होने जा रहा है, तो फिर 12 का सेंटअप एग्ज़ाम कब से होगा? सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी इस वीडियो में। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये लेटर जो आया ना, ये लेटर रूटीन नहीं है, लेकिन इसमें आपको अक्टूबर के मंथली एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मासिक परीक्षा अक्टूबर के संबंध में कहना है कि आप सबको पता है कि मासिक परीक्षा अक्टूबर 9, 10 के लिए 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगा, और 11, 12 के लिए होगा कब से? 17 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक होगा। यानी डेट तो हमें मिल गया कि 21 अक्टूबर से 9 और 10 का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम होगा, और उसी प्रकार से 11 और 12 का मंथली एग्ज़ाम कब से होगा? तो 17 अक्टूबर से होगा। ये डेट हमें मिल गया। और हमें एग्जामिनेशन कैलेंडर जो बिहार बोर्ड ने ही जारी किया, उसमें एक डेट मिल रहा है कि 30 अक्टूबर से 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम होगा। तो इसमें पहले आपको समझना है कि ये लेटर जो जारी किया गया है, ये लेटर जारी किया गया है गोपनीय सामग्री यानी प्रश्न पत्र भेजने के बारे में। यानी प्रश्न पत्र जो है वह 13 तारीख से लेकर के 16 अक्टूबर तक हर स्कूल कॉलेज में भेज दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को स्कूल कॉलेज वालों को अपने यहाँ लाना भी है और सेफ्टी के साथ रखना भी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक जो हैं वो ई शिक्षा कोश पर अपलोड होंगे, इसका क्या मामला है? देखिए, जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, पहली क्लास से फर्स्ट क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों का, इन सब ने जो अपने एग्ज़ाम में नंबर हासिल किया ना, वो सारा नंबर, मार्क्स ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर अपलोड करने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों का भी मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन ई शिक्षा कोश पर आ चुका है। तो कभी भी आप सबका भी मार्क्स ई शिक्षा कोश पर अपलोड करने का नियम अनिवार्य हो सकता है। और जब ये नियम अनिवार्य हो जाएगा तो फिर आपके स्कूल वालों को, कॉलेज वालों को ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर आपका परीक्षा का, एग्ज़ाम का मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपलोड करना होगा। और जब ऐसे केस में कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा तो उसका हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि बिहार बोर्ड को रिपोर्ट मिल जाएगी ना कि हाँ भाई कौन बच्चा इस मंथली एग्ज़ाम में शामिल हो रहा है, कौन शामिल नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं ये जो हमने पहले आपको दिखाया कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर 2024 का आया था, उसमें अक्टूबर महीने पर आप ध्यान दीजिए। ये मैट्रिक वाला मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें कहा गया था कि 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक मैट्रिक वालों का डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। और मैट्रिक वालों का यानी 10 वालों का जो है ना सेंटअप परीक्षा, जिसको हम लोग उत्प्रेषण परीक्षा भी कहते हैं, वह 18 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो डमी एडमिट कार्ड की बात कही गई 3 अक्टूबर, ये नहीं आया और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट ही चल रहा है। लेकिन अब हम अगर इंटर की बात करें, इंटर में भी एक डेट दिया गया था अक्टूबर में कि डमी एडमिट कार्ड तो वही आएगा आपका 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, और जो सेंटअप एग्ज़ाम 12 वालों का होगा वह 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक होगा। अब हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में ही एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसको हम कहते हैं मंथली एग्ज़ाम, मासिक परीक्षा, और अक्टूबर में ही एक एग्ज़ाम सेंटअप एग्ज़ाम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। क्या हो सकता है कि 12 वालों का अगर सेंटअप एग्ज़ाम
अक्टूबर में ना हुआ तो फिर नवंबर में होगा। या फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि अक्टूबर में जो मासिक परीक्षा का जो शेड्यूल जारी किया गया है, हो सकता है कि उस मासिक परीक्षा के शेड्यूल में बिहार बोर्ड इस महीने के लास्ट होते होते बदलाव करे और इस मासिक परीक्षा के जहाँ पर 12 वालों का सेंटअप एग्जाम ले ले। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, इसमें नीचे में नोट में लिखा हुआ रहता है कि उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य कारण से परिवर्तन हो सकता है। इंटर वाला में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको मैट्रिक वाले में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि इन सारे डेट्स में परिवर्तन हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। इसलिए एक टेंटेटिव यानी संभावित तिथि बिहार बोर्ड जारी कर देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, समय आने पर उस डेट्स में बदलाव भी किए जाते हैं। अब यही देखिए ना, डमी एडमिट कार्ड की मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पर आपने अभी जस्ट देखा, मैट्रिक वाले में भी देख लीजिए और इंटर वाले में भी देख लीजिए कि डमी एडमिट कार्ड का डेट जो है 3 अक्टूबर तक है। लेकिन 3 अक्टूबर को जारी कैसे होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम फॉर्म ही भरा रहा है। 7 तारीख तक फॉर्म का फी जमा करने का और 9 तारीख तक फॉर्म का सबमिट करने का डेट रखा गया है। जब तक ये डेट खत्म नहीं होगा तब तक डमी एडमिट कार्ड आएगा नहीं। तो इसलिए आपको ये समझ के चलना है कि 12 वालों का अगर सेंटअप एग्जाम इस महीने होना होगा तो बिहार बोर्ड अपने ही आदेश में संशोधन करेगा। किस आदेश में, तो ये वाले आदेश में, ठीक है। और अक्टूबर में बाकी सबका 9, 10, 11 का तो होगा मंथली एग्जाम, लेकिन 12 वालों का हो जाएगा सेंटअप एग्जाम अगर इस आदेश में संशोधन हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा कि नवंबर महीने में 9 और 11 का होगा नवंबर का मंथली एग्जाम और 10 और 12 का हो जाएगा क्या, तो सेंटअप एग्जाम नवंबर महीने में। ये दोनों में से एक चीज़ें होंगी, ये आपको समझ लेना है। लेकिन हाँ, अक्टूबर से लेकर नवंबर होते होते 10 का भी और 12 का भी सेंटअप एग्जाम हो जाएगा और सेंटअप एग्जाम होने के बाद भी मंथली एग्जाम 10, 12 के होते रहेंगे, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था। तो 21 तारीख से 9 और 10 का अक्टूबर मंथली एग्जाम और 17 तारीख से 11, 12 का अक्टूबर मंथली एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जिसका डिटेल रूटीन बहुत जल्द आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।